मैं मना मोहम्मद को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आकर अपने मौजू पर रोशनी डाले। मैं चाहूँगा सारे बच्चे इस मौजू को गौर से सुने ताकि हम 15 अगस्त के असली मकसद से वाकिफ काबिल एहतराम जनाब प्रिंसिपल साहब व दीगर असातिज़ाए किराम और स्टेज पर जलवा अफरोज मेहमानाने गिरामी कद्र और मुअज़्ज़िज़ सामाईन और मेरे हमसफर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। नफरतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं, नफरतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। आप तमामी हजरात को मेरी तरफ से दिल के अमीर गहराइयों से जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक। अजीज दोस्तों और साथियों, इंसानी दस्तरस जितनी भी तरक्की कर जाए बहरहाल महदूद है, इसी तरह अय्याम का शुमार भी महदूद है। मौके बदल जाते हैं नस्ल दर नस्ल, तब्दीलियां मुमकिन हो जाती हैं, मगर तवारीख व अय्याम पलटते रहते हैं। इस साल भी 15 अगस्त यानी यौम आजादी की तकरीब मनाई जा रही है। आजादी के 78 साल गुजरने के बावजूद भी हम हैं कि आजादी की रूह से नाआशना हैं। अजीज दोस्तों, लफ्ज़े मुल्क फकत खिताए ज़मीन को नहीं कहा जा सकता, मगर वासियों के वजूद से अपने माना की तकमील पाता है और इंसानी माशरे की तरक्की का इन्हिसार हुकूक व फराइज़ की मसावी तक़सीम पर होता है और मसावात आजादी के बिना नामुमकिन है। और यही मसावात इंसानी माशरे को मिसाली माशरा बनाती है और दीगर मखलूक़ात से मुमय्यज़ करती है। और इसी मसावात के कवानीन इंसानी माशरे के लिए मानिदे मेराज हैं। लेकिन अगर इन कवानीन को नाफिज न किया जाए तो सदियां भी गुजर जाएंगी, तो इंसान आजादी के असल माना से नाबलद रहेगा। अजीज दोस्तों, ये तारीख 1498 ईस्वी की है, जब एक सफेद फाम अंग्रेज ने सरजमीन हिंद पर कदम रखा और फिर धीरे धीरे अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। अव्वल तो ये अंग्रेज तिजारत किलगत से आए थे, लेकिन बाद में नीयत खराब हो गई और सोने की चिड़िया जैसे हमारे वतन अजीज को महसूस बनाने की कोशिश में लग गए। और फिर क्या था, ये वतन अजीज के बासों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। जब भी हिंदुस्तानियों ने जाबिर हाकिम अंग्रेज के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उन पर तरह तरह के मुजालिम के फाड़ तोड़े गए, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म हो गया। लेकिन आफरीन है अहले वतन अजीज की हिम्मत व जवामर्दी पर, जिन्होंने जालिम अंग्रेज के हर जुल्म को बर्दाश्त किया लेकिन हार न मानी।
जिस्म सारा है छलनी, एक दो जख्म नहीं, जिस्म सारा है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से निकले। अजीज दोस्तों, आज हम वतन अजीज का 78वां जश्न आजादी मना रहे हैं और अंग्रेज जिन साजिशों का बीज बोकर गए थे, अब वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है और एक बार फिर इस मुल्क को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है और जमहूरियत पर डाके डाले जा रहे हैं। आइन की किताब में तहरीफ व तरमीम की जा रही है और किसी मखसूस अक़लियती तबके से शहरियत मांगी जा रही है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि इस मुल्क को फिर से गुलामी की दलदल में धकेला जाए। लेकिन अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले और अंग्रेजों की तहजीब व सकाफत से मरहूब व महबूब लोग अपने इस नापाक इरादे में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उनका ये मजलूम ख्वाब नाकाम ख्वाब रहेगा, इसलिए कि इस मुल्क का हर बाशिंदा जमहूरियत पसंद है। इस मुल्क का हर निवासी अदल व इंसाफ और मुसावात का इल्म व अलम बरदार है। अगर इस मुल्क को फिर से गुलाम बनाया गया तो इस मुल्क का अक्लमंद हिंदू, इस मुल्क का अमन पसंद मुसलमान, इस मुल्क का इंसाफ पसंद ईसाई, इस देश का इत्तेहाद पसंद सिख खामोश नहीं बैठेगा। अगर वो सोच रहे हैं कि इस मुल्क को फिर से गुलाम बनाया जाए और ये ऐसा करना आसान होगा, तो ये उनका भ्रम ख्याल है। अब इस मुल्क को गुलाम बनाना नामुमकिन है। अगर इस देश की